भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। जय श्री कृष्णा दोस्तों, भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग कहलाता है। इसमें महाभारत युद्ध के पहले अर्जुन का मानसिक संघर्ष दिखाया गया है, जब वह अपने ही संबंधियों, गुरुओं और मित्रों के खिलाफ युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में खड़ा होता है तो मोह और दुविधा के कारण उसके मन में शोक और विषाद उत्पन्न होता है। यह अध्याय न केवल अर्जुन की मनोस्थिति को दर्शाता है, बल्कि जीवन में आने वाली दुविधाओं और मानसिक तनाव का भी प्रतीक है। इस अध्याय के माध्यम से हमें यह समझने को मिलता है कि जब मनुष्य अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित होता है तो उसे सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। यही मार्गदर्शन अर्जुन को श्री कृष्ण प्रदान करने वाले हैं। अध्याय 1 युद्ध का दृश्य। श्लोक 1 से 11। अध्याय की शुरुआत धृतराष्ट्र के प्रश्न से होती है, जिसमें वे संजय से पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र में उनके और पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं। संजय बताते हैं कि दुर्योधन अपनी सेना का निरीक्षण करता है और अपने गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की शक्तिशाली सेना के बारे में बताता है। दुर्योधन अपनी सेना की मजबूती दिखाने के लिए भीष्म पितामह की प्रशंसा करता है और सभी योद्धाओं को संगठित रहने के लिए प्रेरित करता है। अर्जुन का मोह। श्लोक 12-30। युद्ध प्रारंभ होने से पहले अर्जुन श्री कृष्ण से आग्रह करते हैं कि वे उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, ताकि वे अपने विरोधियों को देख सकें। जब अर्जुन अपने ही बंधु बांधवों, गुरुओं, चाचाओं, भाइयों और मित्रों को देखता है तो उसका हृदय द्रवित हो जाता है। वह सोचता है कि यह युद्ध केवल विनाश और अनर्थ लाएगा। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मैं उन लोगों के साथ युद्ध कैसे कर सकता हूं जिनसे मैंने शिक्षा प्राप्त की है और जिन्हें मैं आदर करता हूं। वह देखता है कि इस युद्ध में अनेकों परिवार नष्ट हो जाएंगे और अधर्म फैल जाएगा। अर्जुन का विषाद और आत्मसमर्पण। श्लोक 31 से 47। अर्जुन धीरे धीरे निराशा में डूब जाता है। वह कहता है कि युद्ध में जीतने से भी कोई लाभ नहीं है, क्योंकि यह अपनों के खून से सना होगा। अर्जुन के हाथ पैर कांपने लगते हैं, उसका धनुष गांडीव हाथ से गिरने लगता है और वह कमजोर महसूस करता है। वह श्री कृष्ण से कहता है कि वह इस युद्ध को नहीं लड़ेगा और रथ के पिछले भाग में बैठ जाता है। यह अध्याय अर्जुन के मानसिक संघर्ष और उनकी दुविधा को दर्शाता है। वह यह नहीं समझ पा रहे हैं कि उनका कर्तव्य क्या है। मुख्य सीख। जीवन में दुविधा आना स्वाभाविक है। अर्जुन की तरह हम सभी को अपने जीवन में कभी ना कभी कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। कर्तव्य से भागना समाधान नहीं। अर्जुन को लगा कि युद्ध न करने से समस्या हल हो जाएगी, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें बाद में सिखाते हैं कि यह उचित नहीं है। ज्ञान और मार्गदर्शन आवश्यक है। जब हमें कुछ समझ न आए तो हमें सही मार्गदर्शक की तलाश करनी चाहिए। अर्जुन के लिए यह मार्गदर्शन श्री कृष्ण देते हैं। अध्याय 2 सांख्य योग में श्री कृष्ण अर्जुन को उनके कर्तव्य, धर्म का ज्ञान देंगे और आत्मा, कर्म और योग के सिद्धांतों को समझाएंगे। यदि आप इस ज्ञान से प्रेरित हुए हैं तो गीता के अगले अध्याय को भी पढ़ें और जीवन में इसे अपनाने का प्रयास करें। गीता का ज्ञान न केवल युद्ध क्षेत्र में, बल्कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी है। चैप्टर 2 में देखे